श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। शिवलिंग पर आपको मात्र ये 4 महा उपाय करने होंगे। आपके घर में अगर धन की कोई समस्या है वो खत्म होगी, बीमारियों की समस्याएं खत्म होगी, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो ना, तो मात्र आपको ये शिवलिंग पर 4 उपाय करने होंगे। पहला उपाय आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना होगा, दूसरा हल्दी की गांठ से, तीसरा चावल के 11 दानों से और चौथा संजीवनी मंत्र से उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामनाएं होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके शिव महापुराण के ये 4 महा उपाय बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 तो महा उपायों के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, किसी भी तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप अपने घर पर ही वर्क फ्रॉम होम में भी कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई यूट्यूब का कार्य कर रहा है, कोई किसी का कार्य कर रहा है, अगर आपको अपने उस पर मुनाफा दिखाई नहीं दे रहा, पहली चीज, जो आप 1-2 साल से कमा रहे हो आज भी आप उतना ही कमा रहे हो, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरा, अगर आपकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ भी बिजनेस है, उसमें ग्राहक नहीं आ रहे हैं, व्यापार घाटे में जा रहा है, बिल्कुल भी धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मात्र अगर आप उपाय कर करके इस तरीके से बिल्कुल परेशान हो चुके हो, घाटा झेल झेल करके कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आपको एक खास दिन इस वाले उपाय को करना होगा। आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 कपूर के टुकड़े, है ना। ध्यान रखना, अगर आप देसी कपूर ले सको तो उसके छोटे छोटे से 7 टुकड़े कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अलग अलग टुकड़े कपूर के लेना। उसके पश्चात आपको लेने होंगे 2 टुकड़े किसके, फिटकरी के। यह है फिटकरी, आपके घर की, आपके दुकान की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, धन की आमदनी करती है ये। ठीक है, फिटकरी ले लेना। कितने टुकड़े, 2 टुकड़े। और 1 टुकड़ा आपको लेना होगा, ये फिटकरी के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यह है खड़ा नमक, है ना। पिसा हुआ नमक नहीं लेना है, खड़ा नमक आपको लेना है। ये ले लिया। अब इन्हीं सबको लेकर के आपको क्या करना है, एक जो कांच की कटोरी होती है ना, ध्यान रखना, और कोई सी भी नहीं, सिर्फ कांच की प्याली या कटोरी जो होती है उसे ले लेना। 7 टुकड़े इसके अंदर कपूर के डालना, 2 टुकड़े फिटकरी के और 1 टुकड़ा जो आपने नमक का लिया है वो इसे रख लेना। ठीक है, इसे लेकर के आपको क्या करना है, अपने जो दुकान है उस दुकान पर से 21 बार उसार करके, कटोरी को हाथ में लेकर के दुकान के मेन गेट पर जाकर के 21 बार उसार करके इसे दुकान के किसी भी कोने में रख देना। किस दिन करोगे, कोई सा भी जो शुक्रवार आ जाए उस दिन आप इस वाले उपाय को करना। मात्र 15 दिन के लिए गुरुदेव ने बोला, 15 दिनों के अंदर अंदर आपके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, ग्राहकों का तांता लग जाएगा, आपके धन की सारी समस्याएं खत्म होगी। जो बिजनेस घाटे में जा रहा होता है ना, वो वापस प्रॉफिट में आने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। इसी तरीके से कटोरी बना करके अपने घर पर आप किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देना, वहां पर आप देख लीजिएगा 15 दिन के अंदर अंदर क्या असर दिखाई देता है। ये तो है उपाय जो केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है। इसी के साथ गुरुदेव ने एक और उपाय बताया था, जो है हनुमान जी वाला उपाय। इस वाले उपाय को किसी भी माह की जो अष्टमी तिथि आ जाए ना, उस दिन आप इस वाले उपाय को करना। हनुमान जी वैसे तो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान। ये जो उल्टा वाला पैर होता है, ये है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी। ये व्यापार से संबंधित समस्याओं को, धन से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। किसी भी अष्टमी तिथि के दिन जाकर के इनके उल्टे पैर का सिंदूर ला करके अपनी दुकान पर, अपने घर पर, या जिस लैपटॉप से या जिस चीज से भी आप वर्क करते हो उस पर एक स्वस्तिक मात्र बना देना आप। उसके बाद का असर आप खुद देख लीजिएगा, आपके धन की समस्या नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है आपको हल्दी की गांठ से करना होगा। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा होता है। पहला तो सुख शांति नहीं है, दूसरा कलेश बहुत ज्यादा रहता है, और तीसरा
अगर समय आपका गड़बड़ चल रहा है, सबसे मेन इस वाले उपाय के लिए, समय जो है वो गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है ना, तब आपको इस वाले उपाय को करना है। उस व्यक्ति का समय इतना चमक जाएगा कि एकदम सूर्य समान, कि उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं पड़ सकता। इस वाले उपाय को भी मात्र शुक्रवार के दिन किया जाता है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। कहां से लोगे? अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हो। उसके बाद आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। ध्यान रखना, पीपल के, बढ़ के मत ले लेना, पीपल के पत्ते लेना है 5। थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल, 1 चुटकी। गुरुदेव ने सिर्फ 1 चुटकी बोला, काले तिल ले लेना। और इसी के साथ में इस तरीके से आपको लेनी होगी एक हल्दी की गांठ, है ना। किसकी गांठ? हल्दी की गांठ लेना है, 1 मात्र ले ली। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसके अंदर आपको 5 पीपल के पत्ते डाल देना। इसी के अंदर आपको जो काले तिल लिए हैं वो डाल देना, और अपना नाम गोत्र बोल करके हल्दी की गांठ भी इसी के अंदर डाल देना। प्रदोष काल में पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और इस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको शिव पर समर्पित करना है, सभी सामग्रियों के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उसका स्मरण करके आपको यहां पर समर्पित कर देना है। सारी सामग्री यहां पर समर्पित कर देना। उसके पश्चात जो आपके पास 5 पीपल के पत्ते जो आपने लिए थे, उन 5 पीपल के पत्तों को उठाना। उसके ऊपर शिव का चढ़ा हुआ जल लगा हुआ रहेगा। उन 5 पीपल के पत्तों से आपको अपने ऊपर छींटे मार लेना है, और उन पत्तों को वापस आपको जलाधारी के नीचे रख करके अपने घर के तरफ चले आ जाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है। अगर उसके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो भी समय गड़बड़ चल रहा होता है ना वो सुधर जाता है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के, है ना। अगर आपके घर में बीमारियों ने घेरा हुआ है, कोई व्यक्ति है जो काफी समय से बीमार चल रहा है ना, तो आपको सिर्फ ये वाला उपाय करना होगा। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यह है संजीवनी मंत्र वाला उपाय, ठीक है। आपको ये वाला उपाय कैसे करना है और कब करना है, इसका जरूर ध्यान में रखना। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी समय से कष्ट झेल रहा है, शारीरिक परेशानियां हैं, बीमारियां उसको बहुत ज्यादा है, तो गुरुजी ने कहा था कि ये जो संजीवनी मंत्र वाला उपाय है ना, ये इतना अद्भुत है कि जो इस संजीवनी मंत्र का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मरने की कगार पर भी है ना, कोई मृत व्यक्ति को भी सुना दिया जाता है, इसमें उसकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है। इतना अद्भुत उपाय है। और ये जो संजीवनी मंत्र है, महादेव जी ने किसको दिया था? शुक्र भगवान को दिया था। और इस शुक्र भगवान ने इस मंत्र को पाकर के इतने सिद्ध हो गए थे कि इन्हें देवताओं की दृष्टि में, देवताओं की श्रेणी में चुन लिया गया था। और जो ये संजीवनी मंत्र है, जिसे हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, जो कि आप आधा अधूरा बोलते हो, कहां से? यहां से लेकर के यहां तक बोलते हो। इतना नहीं बोलना होता है, पूरा ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जू हो ओम। ये पूरा मंत्र होता है। लेकिन इसको करने का एक खास नियम और तरीका है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी शुक्रवार आ जाए ना, आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है। कैसे? आपको लेना होगा एक दीपक, दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती, है ना, और इसके अंदर क्या भरोगे? गौ माता का घी, ठीक है। ये भर लिया। इसको भरने के पश्चात इस दीपक को लेकर के जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहां पर आसन लगा करके बैठ जाना। सबसे पहले एक दीपक आपको यहां पर ला करके प्रज्वलित कर देना है, उसी गोल बत्ती गाय के घी का दीपक। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना, और आपको इस महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, आप 7 बार करो, 11 बार करो, 51 बार करो, 108 बार करो, जितनी आपकी इच्छा उतनी बार संजीवनी मंत्र का शुक्रवार के दिन एक दीपक लगा करके जो व्यक्ति स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसके शरीर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, वो मृत्यु पर विजय पा लेता है। और इसीलिए इसका नाम महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है।
ठीक है, सारी बीमारियों को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा और सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, और इससे अच्छा उपाय आपके जीवन में धन प्राप्ति को लेकर के हो ही नहीं सकता। आपके घर में कभी भी ना तो कर्जा बढ़ेगा और ना ही कभी भी धन की कमी होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक है, इस वाले उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, यह चीज ध्यान में रखना। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा सबसे पहले एक स्टील का लोटा। ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर आपको गलती से भी तांबे का लोटा काम में नहीं लेना, इसके अलावा चाहे कोई सा भी ले लेना, स्टील का लोटा ले लेना। ठीक है, इस स्टील के लोटे को आपको आधा भरना होगा जल से, ठीक है, और आधा किससे भरोगे? गाय माता के कच्चे दूध से। गाय का कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है, आपको इस दूध को भी इसी में डाल देना है। अब ये जो कलश तैयार हुआ है इसे साइड में रखना। आपको लेनी होगी 2 से 4 दुर्वा। दुर्वा का इस तरीके से गट्ठर बनाना, और हमेशा ध्यान में रख लेना, दुर्वा को कभी भी मोली से नहीं बांधा जाता है। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो इस तरीके से एक गट्ठर लेना, और इस गट्ठर को भी, दुर्वा के गट्ठर को इसी के अंदर आपको डाल देना है। ये डाल दिया है ना। पहला तो काम ये फिनिश कर लिया। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। ये हो गया। तीसरी जो आपको तैयारी करनी है, आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी केसर डाल देनी है, उसमें 2-4 बूंदे जल की डाल देना, और उसी के अंदर थोड़े से आपको चावल डाल देने हैं। ठीक है, जो इससे क्या होगा, इससे ये जो चावल हैं ये पीले हो जाएंगे। इनको बोलते हैं केसर वाले चावल। केसर वाले चावल, ये वाले चावल आपको थोड़े से लेने हैं, 11, 20, 22 जितने आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चुटकी भर आपको ये वाले ले लेने हैं। इन तीनों चीजों को आपको तैयार करना है। जो दूध वाला कलश है वो, एक दीपक, और ये पीले चावल केसर के। ठीक है, आपके घर पर शुक्रवार के दिन शाम के समय पर जब आप आरती करते हो ना ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी का जो भी स्वरूप आपके घर में है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे विष्णु जी की इस तरीके से प्रतिमा हो, आपको क्या करना है, उस कलश को सामने रखना। पूजा करने के दौरान जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने के पश्चात जो पीले चावल हैं उन्हें आपको इसके नीचे आसन के तौर पर लगा देना है। और ये जो आपने कलश लिया था जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई थी, इस दुर्वा से आपको 108 बार भगवान की मूर्ति पर छींटे मारने हैं, है ना, 108 बार। लेकिन इसका मारने का एक खास नियम और तरीका, लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है या नाम आता है, जो भी है, लक्ष्मी जी के 108 मंत्र, या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप केवल और केवल श्री 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 बोल करके, श्री बोलना एक बार, छींटे मारना, फिर श्री बोलना, छींटे मारना, श्री बोलना, छींटे मारना, 108 बार आपको इस तरीके से छींटे मार देना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। और पूज्य गुरु जी ने यह भी बात बताया कि जो शुक्रवार का दिन होता है ना, शिव महापुराण के अंदर सबसे पुण्य दिन माना जाता है। जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं, अगर वो सुहाग की चीजों के, ये जो सुहाग पिटारा होता है, इसे अगर सुहागिन महिला को दान करती है ना, उसके जीवन में कभी भी सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं रहती है। और इस दिन किया गया जो दान पुण्य होता है ना, सीधे उनके पूर्वजों के खाते में जाता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।